हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन में। आगे है हमने पढ़ लिया था कि मीरा के पद विशेष रूप से गाती थीं। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थीं। शाम को मीरा का कोई पद गाती थीं। सुन सुनकर मैं भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। ठीक है, इसके बाद माँ की जो रचना थी उस रचना को सुन सुन करके लेखिका ने लिखना प्रारंभ कर दिया, ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अतः मैं उन्हें मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, जिसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वह ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। ठीक है, अब इस समय पहले तो इन्होंने माँ से सीखकर ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। इसके बाद जब ये हॉस्टल में थे तो वहाँ सुभद्रा जी थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जी वो खड़ी बोली में लेखन करती थी, लिखती थी। वैसे में साथ में रहने के कारण वो बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी और उनको देखकर उससे छिपा छिपा कर लेखिका भी लिखना शुरू कर दी। कहती हैं कि मैं भी लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन उनको पता चला और कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? ठीक है, उन्होंने पूछा क्या तुम कविता लिखती हो? तो मैंने उनसे डर के, लेखिका कहती हैं कि मैंने उनसे डर के मना किया कि नहीं, मैं नहीं लिखती। अतः अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली। ठीक है, जैसे मना किया तो उनने तलाशी शुरू कर दी और जब तलाशी शुरू की तो उसमें बहुत सारा निकला। ठीक है, बहुत सारी जो कविताएं लिखी गई थी लेखिका के द्वारा वो निकली। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, जिस प्रकार पुलिस किसी अपराधी को पकड़ता है, वैसे ही उन्होंने एक हाथ में वो सारे कागज़ लिए, ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या किया, मुझको पकड़ लिया और पूरे हॉस्टल में उन्हें दिखा लाई कि ये कविताएं लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और इसके परिणाम स्वरूप सुभद्रा कुमारी जी और जो लेखिका हैं महादेवी, इन दोनों की क्या हो गई, मित्रता हो गई। कैस्ट वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ की एक डाल नीची थी। ठीक है, झुका हुआ था। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। परिणाम ये था कि इतना झुका था कि उसमें हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे। ठीक है, लेखकर कहती हैं कि जब अन्य लड़कियां वहाँ खेल में बिजी होती थीं, ठीक है, वो खेलती थीं, उस समय हम उसी डाल में बैठकर दोनों वहाँ अपनी कविताओं का तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण। ठीक है, उसी समय एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, नाम था स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे और परिणाम ये हुआ कि अपनी कविताओं को छपने के लिए वही स्त्री दर्पण जो पत्रिका है उसमें भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। परिणाम ये हुआ कि इस तरह की कविता उनकी जो लेखिका लिखती थी वो छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। इसके बाद वहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित होने लगे, कवि आने लगे और परिणाम ये हुआ कि उस सम्मेलन में हम भी जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। ठीक है, वो समय था वो हिंदी के प्रचार प्रसार का समय था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। ठीक है, लेखिका लिखती हैं कि मैं 1917 में इसी स्थान में आई थी, ये हॉस्टल में पढ़ने के लिए। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हो गया और आनंद भारत स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया।
ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि फिर इसी समय 1917 में यहाँ आई और गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, ठीक है। और आनंद भवन ये जो स्वतंत्रता का संघर्ष का केंद्र बन गया, ठीक है, यहाँ पर केंद्र बना दिया गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। इसके बाद ये सत्याग्रह के बाद, स्वतंत्रता के संघर्ष के बाद, ठीक है, जहाँ तहाँ हिंदी के प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो कैस्ट वेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, ठीक है। इसके बाद वहाँ की जो मैडम थी, जब भी कोई कवि सम्मेलन होता तो वो साथ में लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। इस तरह से लेखिका बताती हैं कि इस तरह के जब सम्मेलन होते थे मैडम साथ में जाती थी तो हरिओद जी, श्रीधर जी, पाठक जी, रत्नाकर ये लोग कवि सम्मेलन के अध्यक्ष होते थे, ठीक है। और कब इनका नाम पुकारा जाए उसको बेचैनी से सुनते रहते थे और लगभग प्राय ज़्यादातर इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला और 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे।